टारगेट परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत है। सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग हल करने वाले हैं। बिना देरी किए हुए चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है? कहता है यदि किसी संख्या के एक चौथाई का दो तिहाई 32 है तो संख्या क्या है? मान लीजिए हमको संख्या मालूम नहीं है, संख्या क्या मान लिए एक्स। किसी संख्या के एक चौथाई, किसी संख्या के एक चौथाई, तो इसका एक्स का एक चौथाई कितना होगा? 1/4। एक चौथाई का दो तिहाई, एक चौथाई का दो तिहाई, दो तिहाई का मतलब 2/3। ठीक है, दो तिहाई कितना है? 32 है। 32 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो इकाई दो, दो दूनी चार, एक्स बट्टा तीन दूना छः बराबर 32। इसके नीचे एक दे दीजिए। एक्स इकाई एक्स, 32 छके बराबर के कोना कोनी क्या होता है? गुना होता है। 6 दूनी 12 दो, हाथ में बचा है 6 त्रिक 18 1 19। संख्या क्या है? संख्या है 192, 192। 192 है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या वाकई में ये 192 वही संख्या है या कुछ अलग है। 192 का किसी संख्या का एक चौथाई, एक चौथाई का मतलब 1/4। ठीक है, 4 चौक 16, 3 दो 4 आठे 32। एक चौथाई कितना हुआ? 48। एक चौथाई का दो तिहाई, एक चौथाई का जो मान है उसका दो तिहाई, दो तिहाई, तीन इकाई तीन, एक आठ तीन छके 18। कितना हुआ? 16 दूना 32। एक चौथाई का जब दो तिहाई करते हैं तो कहता है 32 है, और यहाँ भी 32 आ गया। तो हमसे पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या है? 192 ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या, इस चारों में से ऐसा कौन सा भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम जो है एक आता है? तो हमको मान लीजिए मालूम नहीं है, सबको एकाएक कि 13/5 में ऐसा कौन सा भिन्न संख्या जोड़ेंगे जो क्या आ जाए? एक आ जाए। तो चारों को जब हम बैठाएंगे तो हमको बहुत लंबा समय लग जाएगा। हम एक्स मान लिए, एक्स किसी भी संख्या के नीचे बट्टा दे के हम एक दे सकते हैं। तो मान लिया वो संख्या क्या है? एक्स है। तो 5 और 1 का एलसीएम होगा 5। 5 का 5 तो 13 का 13 प्लस 5 में 1 से भाग लगाएंगे तो 1 जो है 5 को 5 बार में काटेगा। तो 5 को फिर x से गुना करेंगे तो होगा 5x, है ना, बराबर 1। के भी नीचे 1 रख लीजिए। तो 5 इकाई 5 और 1 13 से गुना करेंगे 13 प्लस 1 को फिर 5x से गुना करेंगे तो 5x। अब 13 जो है प्लस में बराबर उधर जाएगा क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो 5 13 प्लस में बराबर किधर आएगा? तो माइनस में 13 हो जाएगा। तो 5x बराबर हो जाएगा -8। ठीक है, 5 रुपया अपना, 13 रुपया कर्जा। कर्जा वाला 5 रुपया दे देंगे तो 8 रुपया क्या बच जाएगा? कर्जा बच जाएगा। x का मान निकालना है तो x बराबर -8। और ये जो 5 जो है x से गुना हो रहा है तो बराबर किधर आएगा? तो बट्टा के नीचे चला जाएगा। तो वो संख्या है क्या? वो संख्या है -8/5। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मतलब 13/5 में -8/5 आप जोड़िए। 13/5 में जोड़ना है कितना? तो -8/5। ठीक है, तो 5 5 का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले तो इसको हम लोग सुधार लेते हैं। 13/5 प्लस माइनस क्या होगा? -8/5। 5 5 का एलसीएम हो जाएगा 5। 5 इकाई 5 तो 13 इकाई 13 माइनस फिर 5 इकाई 5 तो 8 इकाई 8। 13 में से 8 घटेगा तो 5, बट्टा के नीचे 5 है। 5 में 5 से भाग लगाएंगे कितना होगा? एक ही तो होगा, है ना। तो 13/5 में जोड़ना है कितना? तो -8/5 जोड़ेंगे तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा? उसका परिणाम हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है एक स्कूल में 200 छात्र हैं जिसमें 7/10 छात्र लड़के हैं। स्कूल में छात्राओं की संख्या ज्ञात करें। एक स्कूल में 200 छात्र हैं जिसमें 7/10, 200 छात्र में 7/10 छात्र जो है लड़का है। तो छात्राओं की संख्या क्या है? ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 7 दूनी 14, 140 क्या है? लड़का है। 7/10 लड़का है का मतलब टोटल कितना लड़का है? 100। 200 में से 200 का 7/10 छात्र जो है लड़का है, इसका मतलब कितना लड़का है? 140।
तो 200 में से अगर लड़कों की संख्या निकाल देंगे तो किसकी संख्या पता चल जाएगी? लड़कियों की संख्या। 0, 10 में से 6 घटेगा तो, सॉरी 10 में से 4 घटेगा तो 6, 60। लड़कियों की संख्या हमसे पूछा है, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। चाहे 7/10 छात्र, टोटल 10 में से 7/10 छात्र लड़का है, तो 10 में से 7 घटेगा तो 3/10 छात्र क्या होगी? लड़की होगी। तो 200 का 3/10 कितना होगा? ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 20 दिया 60। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कहता है कि यदि दो संख्याओं का योग 26 है तथा उनका अंतर 12, उसी दोनों संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो 26 आता है, और उसी दोनों संख्या को जब घटाते हैं तो 12 आता है। तो कहता है उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? मतलब एक संख्या x मान लीजिए और एक संख्या y मान लीजिए, और दोनों संख्या का योग जो है जोड़ने पर क्या आया? 26 आया। और दोनों के जब अंतर करते हैं, घटाते हैं, तो क्या आता है? 12 आता है। हमसे पूछा है कि दोनों को वर्गों का अंतर क्या होगा, माने x का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर क्या होगा? तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर क्या होता है? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। x प्लस वाई का मान कितना है? 26। यहाँ कुछ नहीं है तो गुना, x माइनस वाई का मान कितना? 12। 12 छक 72 के 2 हाथ में बचा 7, 12 दूना 24 और 7 24, 36 और 1 31, 312। वो संख्या क्या है? संख्या है 312। अंतर क्या होगा? 312 होगा। अब जैसे मान लीजिए कि x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर हम क्या लिखे हैं? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही ना लिखे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि x के जगह पर हम मान लेते हैं 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर माइनस y की जगह पर मान लेते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, x की जगह पर मान लिए 2, y की जगह पर मान लिए 3, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या बता है? 2 प्लस 3, है ना। इसी के हिसाब से चलते हैं। तो 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3, तो 3 दो 5, गुने, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, 2 रुपया अपना, 3 रुपया कर्जा, कर्जा वाला के दे देंगे तो 1 रुपया कर्जा बच जाएगा। 5 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -5, ठीक है। -5 आया। अब हम लोग इस पर नहीं बना के ऐसे बनाते, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 रुपया अपना, 9 रुपया कर्जा, कर्जा वाला 4 रुपया दे देंगे तो फिर भी क्या आया? 5 रुपया कर्जा, है ना। इसका मतलब ये मेरा फॉर्मूला जो है क्या है? एकदम सही है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या का गुणनफल, पहली संख्या मान लिए x है और दूसरी संख्या मान लिए क्या है? 12 है, और दोनों का गुणनफल जो है इनके योग का 3 गुना है। इनके योग का माने x प्लस 12 का 3 गुना, योग करने पर जो आएगा उसका 3 गुना है। हमसे दूसरा संख्या पूछा है, पहला संख्या हमको मालूम ही है 12 है। दूसरा संख्या x का मान पता करना है, तो 12 को x से गुना करेंगे तो 12x बराबर 3 को x से गुना करेंगे तो 3x और प्लस 12 तिया 36। यहाँ 12x है, यहाँ 3x है, 3x बराबर किधर आएगा? तो -3x हो जाएगा, प्लस में है तो बराबर किधर 36 रह जाएगा। ये हो जाएगा 9x बराबर 36, और x बराबर 36/9, और 9 जो है 36 को क्या बार में काट देगा? 4 बार में। वह दूसरी संख्या क्या है? वह दूसरी संख्या है 4। अब इसको चेक किया जाए, कहता है दो संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या 4 है और दूसरी संख्या क्या है? 12 है। इनके योग का 3 गुना है, तो दो संख्या का गुणनफल कितना हुआ? 12 चौके 48, ठीक है। तो दो संख्या का गुणनफल जो है इनके, दो संख्या का सबसे पहले गुणनफल क्या आया? 48 आया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि इनके योग का 3 गुना है, तो एक संख्या 4 है और एक संख्या 12 है, ठीक है। 12 4 16, और 16 का 3 गुना कितना होता है? 48 हो जाता है, ठीक है। हमसे कहा था एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या 4 है। दो संख्या का गुणनफल करते हैं तो इसका 48 आता है, ठीक है। और उसके बाद इनका योग करके उसके बाद उसका 3 गुना करते हैं फिर भी 48 ही आता है।
तो वो दोनों संख्या है कौन? तो एगो संख्या दे दिया 12, तो दूसरा संख्या मेरा क्या है? 4 है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि दो अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह अंक होंगे। बस आसानी से ऑप्शन देख के इसको हल कर लेंगे। दो अंकों का योग 15 है, 8 7 15, योग 15, और अंतर 3 है। 8 में 7 घटेगा, कभी 3 आएगा क्या? कभी नहीं आएगा, ये तो होगा नहीं। 6 और 9 15, इनका अंतर 9 में से 6 घटेगा 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। 10 5 15, अंतर 3 नहीं है। 12 3 15, योग तो ठीक है लेकिन अंतर क्या 3 है? 12 में से 3 घटेगा, कभी 3 आएगा? नहीं आएगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, मध्य संख्या को ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत सम संख्या, जैसे एक सम संख्या 6 है, अगला सम संख्या क्या होगा? 8, उसके बाद 10। सम संख्या कहते किसको है? ऐसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए? कट जाए, है ना? 2 से पूरा पूरा कट जाए, वो सम संख्या है। क्रमागत भी है, 6 के बाद अगला सम संख्या 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, ये क्रम से है। 6 के बाद 10, 10 के बाद 12, क्या ये क्रमागत सम संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 के बाद अगला सम संख्या होता 8, लेकिन यहाँ 8 है ही नहीं। ये क्रमागत सम संख्या तो है लेकिन क्रम से नहीं है, क्रमागत नहीं है। ठीक है, और तीनों को जब जोड़ते हैं, तीनों को जब जोड़ते हैं तो उसका योगफल जो आता है वो 42 आता है। हमसे पूछ रहा है मध्य, माने बीच में जो सम संख्या होगा, 3 गो सम संख्या है, ठीक है, 3 गो सम संख्या, तीनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसका योगफल आता है 42। ठीक है, हमसे मध्य संख्या पूछा है, मतलब बीच वाला सम संख्या पूछा है कि बीच में है कौन ऐसा सम संख्या। मान लीजिए एक सम संख्या हम मान लिए x, x को मान लिए 2, अगला सम संख्या होगा कौन सी? x प्लस 2। अगर x को हम 2 माने हैं तो यहाँ भी x है, तो यहाँ भी 2 मानेंगे तो 2 प्लस 2 4। उसके बाद अगला सम संख्या एक ये हुआ, दूसरा सम संख्या ये हुआ, अगला सम संख्या होगा x प्लस 4। x यहाँ भी है तो यहाँ भी 2 प्लस 4, ये 2 हो गया, ये 2 2 4 हो गया, और 2 प्लस 4 6 हो गया, और तीनों का योग होता है 42। ठीक है, एगो x एगो x एगो x, टोटल 3x प्लस 2 और 4 6 बराबर कितना? 42। 3x, 6 जो है प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो 42 माइनस 6, 3x बराबर 42 में से 6 घटेगा तो 36, x बराबर 36/3 इक्वल टू 12। इसका मतलब एक सम संख्या 12 होगा, अगला क्रमागत सम संख्या 14 और 16। 6 4 10, 2 12, 2 हाथ बचा 1, 1 1 2 1 3 और 1 4। ठीक है, हमसे पूछा था मध्य संख्या को ज्ञात कीजिए। मध्य संख्या क्या है? 14 है, और मध्य संख्या यहाँ भी x प्लस 2 है ना। x का मान आया है 12, और 12 प्लस 2 बराबर 14। मध्य संख्या को ज्ञात कीजिए। मध्य संख्या ऑप्शन नंबर डी, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है जब एक प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, मतलब एक टुकड़ा है जिसका मोटाई जो है कितना है? 0.23 सेंटीमीटर। टुकड़ा का मोटाई जो है 0.23 सेंटीमीटर है। किस टुकड़ा का? तो प्लाईवुड का टुकड़ा का। ठीक है, इसी तरह ऐसा ऐसा टुकड़ा टोटल कितना है? 472 टुकड़ा है ना, जो उसके एक एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, है ना, इस टाइप से। इसका ऊंचाई क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में, किसमें? हमको तो टुकड़ा का जो है मोटाई किसमें दे रखा है? सेंटीमीटर में। अब हमसे पूछ रहा है जब ऊंचाई जो है हमको किसमें पूछ रहा है? मीटर में ऊंचाई कितनी होगी? मीटर में ऊंचाई। तो आपको मालूम है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगाते हैं, है ना। 100 में 100 से भाग लगाएंगे तो 100 जो है 100 क्या बार में काट देगा? एक बार। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगाते हैं, है ना। तो हम लोग भी यहाँ वही करेंगे।
एक प्लाईवुड जिसकी मोटाई 0.23 सेंटीमीटर है, 472 टुकड़े, मतलब 472 प्लाईवुड का जो टुकड़ा है उसका मोटाई कितना होगा? तो 472 गुना एगो का मोटाई इतना है तो 472 टुकड़ा का मोटाई कितना होगा? तो 472 को हम लोग 0.23 से गुना कर लेंगे। 3 दूना 6, 3 7 21 के एक हाथ में बचा 2, 3 चौक 12, 2 14, 2 दूनी 4, 2 7 14, 4 हाथ में बचा 1, 4 दूनी 8, 1 9, बाद 0 0 0, 6 4 1 5, 4 4 8, 9 1 10 और ये 1, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे, कितना हो जाएगा? हो जाएगा 108.56 क्या सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में है, अब इसको हमको बदलना कौन सी में? मीटर में। तो 108.56 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा? भाग लगाना पड़ेगा। दशमलव के बाद दो संख्या दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो और आएगा। अब देखिए बट्टा के नीचे 1 है और 4 गो जीरो, तो भाग लगाना बहुत आसान है। 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, 10856, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 1.0856 मीटर, 1.0856 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर की गणना कीजिए। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97 और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 11। इसका अंतर कहा है। 7 में से घटेगा 6, 9 में से घटेगा 8, 86। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। अभाज्य संख्या कहते किसको है? तो ऐसा संख्या जो एक से कटे या खुद के अंक से कटे, है ना। अगला देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है, माने 49 से पूरा पूरा कट जाए। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंक, 1 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 999 और 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 9999। इसी तरह 10 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 10 को 9 लिख दीजिए, है ना। तो 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है? 49 से भाग लगा दीजिए, जो शेषफल आएगा उसको हटा दीजिएगा, तो जो हटाने के बाद जो संख्या आएगा वही होगा 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। किसके लिए? 49 के लिए, जो 49 उसको पूरा पूरा काट दे। 49 दूनी 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9, 9 में से 8 घटेगा 1, 9 में से 9 घटेगा, बात खत्म। ये 9 उतारेंगे तो भाग लगेगा ना, ये 9 फिर उतारेंगे, 2 को 9 कंटिन्यू उतारे। जब दो संख्या ऊपर से उतारते हैं तो एक यहाँ जीरो देते हैं, है ना। 4 नंबर 36 को 6 हाथ में बचा 3, 4 चौक 16 और 3 19, 9 में से 6 घटेगा 3, ये कट गया, ये कट गया, मतलब 3 एक्स्ट्रा है। अगर 9999 में से 9999 में से अगर हम 3 घटा दें, है ना, 9 में से 3 घटेगा 6, ये 9, ये 9, ये 9, 9996, 9996 जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। किसके लिए? 49 के लिए, जो 49 उसको पूरा पूरा क्या कर सकता है? काट सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 13, 56, 42 में क्या जोड़ा जाना चाहिए? एक्स जोड़ दीजिए। 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करना है तो इसका मतलब 6 गो बड़ा, 6 गो 9,
अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही ना होगा। तो प्राप्त इतना लाने के लिए इसमें क्या जोड़ना है? बहुत सिंपल है, x का मान निकालना है। तो x बराबर 1 2 3 4 5 6, ये प्लस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो -1 3 5 6 4 2, 9 में से 2 घटेगा 7, 9 में से 4 घटेगा 5, 9 में से 6 घटेगा 3, फिर 9 में से 5 घटेगा 4, फिर 9 में से 3 घटेगा 6, 9 में से 1 घटेगा 8, 86 43 57, 46 43 57, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 86 43 57, इसमें से इसको घटा लीजिए, मतलब इसमें क्या जोड़ना है, इसको जोड़ दीजिए तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, 7 2 9, 5 4 9, 3 6 9, 4 5 9, 6 3 9, 8 1 9, सही है। कहता है कि 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 अंकों की, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या एगो 1 एगो 0, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या एगो 1 2 गो 0, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या एगो 1 3 गो 0, मतलब 1000। 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की छोटी संख्या ज्ञात करना है। 47 से भाग लगा दीजिए, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9, 10 में से 4 घटेगा 6, ये कट जाएगा, ये 0। 47 से कहीं 47, 10 में से 7 घटेगा 3, 5 में से 4 घटेगा 1, 13। 1000 में से अगर हम 13 घटा लेते हैं तो 10 में से 3 घटेगा तो 7, और ये हो जाएगा कितना, 9, 9 में से घटेगा 8, और ये हो जाएगा 9, 987। 987 तो 3 अंक का ही है, 4 अंक का तो हुआ नहीं। 987 जो है 47 से पूरा पूरा कट जाता। अब अगला क्या होगा, तो इसमें फिर 47 जोड़ दीजिए, 7 7 14, 4 हाथ में बचा है, तब तक जोड़ते रहना है जब तक 4 अंक का संख्या नहीं आ जाए। 7 7 14, 4 हाथ में बचा 1, 8 4 12, 1 13, 3 हाथ में बचा 1, 9 1 10, 1034, 1034, ऑप्शन नंबर सी। 43 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? वो है 1034। 1034 जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 47 के लिए जो 47 उसको क्या कर दे, पूरा पूरा काट देता है। चार अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। एक पूर्ण वर्ग हो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या रियल में क्या है, 1000 है, जो एक पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 1000 जो है ये पूर्ण वर्ग है नहीं, है ना, तो इसका हम लोग भाग विधि द्वारा क्या निकालेंगे, का हम लोग भाग विधि द्वारा निकालेंगे वर्गमूल। पीछे से दो दो अंक का जोड़ा लगेगा, 3 तिहाई 9, यहाँ भी 3 आएगा, ये 6 हो जाएगा। 10 में से 9 घटेगा 1, यहाँ डबल 0, 1 दे देंगे तो 61 इकाई 61, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ घटेगा। 10 में से घटेगा 9, 9 में से 6 घटेगा 3, 39, 39 से फिर यहाँ 31 है। 31 के बाद की संख्या क्या है, 32, 32 गुने 32, मतलब 32 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6 दूनी 12, 3 तिहाई 9 1 10, 1024। 1024 जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। 1024 जो है किसका है वर्ग, तो 32 का वर्ग है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1024। 14 नंबर देखिए, कहता है वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणज है। 18 का गुणज का मतलब 18 का 18 का अगला गुणज 36, 18 तिया 54, इसके बाद 18 चौक 72, 18 पंचे 90, ये सब क्या है, 18 का गुणज है ना। हमसे कहा है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणज है। तो छोटी से छोटी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, एगो 1 5 गो 0, ठीक है, 18 का गुणज।
मतलब 18 का गुणज क्या होता है, 18 से कट जाता है। 18 पंचे 90, फिर एक जीरो लेंगे, 18 पंचे 90, फिर ये वाला जीरो लेंगे, 18 पंचे 90, ये वाला जीरो लेंगे, 18 पंचे 90, 10 शेषफल बच गया। कितना? 10 का मतलब 3 5 6 में से अगर हम 10 घटा ले, 10 घटा कर, 10 घटा कर फिर 18 जोड़ न दीजिए, तो 8 1 1 2 3 में से 10 घटा दीजिए, 8 0 1,08,000, 1 4 गो जीरो और 8, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ना, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे। तो 6 अंकों की देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की यही छोटी से छोटी संख्या है जो 18 का गुणज है, मतलब ये 18 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। पूर्णांक में कौन कौन संख्या आता है, तो प्लस वाला संख्या भी आता है और माइनस वाला भी संख्या आता है, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो कहता है सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन, घन मतलब क्या, जैसे 2 का क्यूब, ये 2 का घन कहिए या क्यूब कहिए, 8, 3 का घन तो 3 का क्यूब, 3 4 9 27, है ना। तो सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है, घन करने पर स्वयं के बराबर हो जाए, ऐसा कौन सा संख्या है जिसका घन करेंगे तो स्वयं के बराबर हो जाए, वो भी क्या, सबसे छोटा। तब जैसे अगर हम जीरो का घन करते हैं तो जीरो का घन क्या होगा, जीरो होगा। एक का घन क्या होगा, एक ही होगा। लेकिन दो का घन क्या, दो होगा, स्वयं के बराबर होगा नहीं, दो का घन 8 हो गया, ये तो होगा नहीं। ये जो है एक का घन स्वयं के बराबर है, जीरो का घन भी स्वयं के बराबर है। अब माइनस एक का घन क्या स्वयं के बराबर है, माइनस एक का घन का मतलब हो गया माइनस एक गुना माइनस एक गुना माइनस एक, एक इकाई एक और एक इकाई एक तो होगा। अब एक प्लस में होगा कि माइनस में, तो एक दो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, है ना। तो माइनस एक का घन जो होगा वो माइनस एक ही होगा। अब जो है सबसे इसमें से छोटा कौन है इस तीनों में से, तो इस तीनों में सबसे छोटा है ये, है ना। क्योंकि जीरो, जीरो का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस एक मतलब 1 रुपया कर्जा है। मेरे पास कोई कर्जा नहीं है, किसी के पास 1 रुपया कर्जा है, तो छोटा कौन है, तो जो कर्जदार है वो छोटा है ना। तो सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, माइनस एक का घन जो है स्वयं के बराबर है ना। तो अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।